रात में 2 बार खाना खाने वाला ससुराल। बिलासपुर गांव में शादी की तैयारियां चल रही थी। सभी मेहमान शादी में आ गए थे। चंडीगढ़ से प्रेमलता भी अपने पति हरीश और बेटे शशांक और बेटी प्राची के साथ उस शादी में पहुंचती हैं। प्रेमलता बहन, हमारे गांव में तुम्हारा बहुत स्वागत है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम इस शादी में आ गई। आती कैसे नहीं, तूने इतने प्यार से जो बुलाया था और सोचा इसी बहाने तुम्हारा गांव भी देखा है। तभी शालिनी हाथों में पानी की ट्रे लेकर आती है। और रे शालिनी बेटी, ये रामू कहाँ मर गया, तू क्यों पानी लेकर आई? वो ढोलक के बस की कहाँ है काकी, अकेले इतने मेहमानों को संभालना। वो अंदर रसोई में खाने की तैयारी कर रहा है और मैं जाती हूँ उसकी मदद करने। शालिनी काफी तेज तर्रार लड़की थी। वो भले ही गाँव में रहती थी लेकिन फिर भी उसने फोन पर ही कई तरह की चीजें बनानी सीख ली थी। सुनिए जी, लड़की तो दिखने में सुंदर है और गुणी भी लगती है। अपने शशांक के साथ इसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। सरला की बेटी की शादी खत्म होते ही वो सब शालिनी के घर शशांक का रिश्ता लेकर जाते हैं। बहन जी, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अब कुछ खास नहीं पूछना, बस ये बता दीजिए कि लड़की खाना बनाने में आलस तो नहीं करती है ना? देखो जी, बुरा मत मानना, वो हमारे घर में खाना कुछ ज्यादा ही बनता है। अरे, खाना बनाने में तो मेरी बेटी जरा भी आलस नहीं करती। रात में उठकर खाना बनाने को कहोगे तो रात को उठकर भी खाना बना देगी। अच्छा, फिर तो समझो रिश्ता पक्का। आपकी शालिनी हमारे घर की बहू बनेगी। फिर कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ससुराल की पहली रात तो ठीक ठाक गुजर जाती है, मगर अगली रात को अचानक ही शशांक की आंख खुल जाती है। उस समय रात के 1 बज रहे थे। अरे बाप रे, ये पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई। लगता है चूहों ने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। शालिनी उठो। क्या हुआ जी? सोने दो ना, अभी मूड नहीं है। लेकिन मेरा मूड है, वो भी वेज बिरयानी खाने का। क्या इस वक्त बिरयानी? क्यों, इस वक्त बनने से वो इनकार करती है क्या? अरे मेरा मतलब है कुछ घंटे पहले ही तो खाना खाया था। हाँ खाया था, लेकिन अब फिर से भूख लग गई तो क्या करूं? और हाँ, कुकर भरकर बना लेना। शालिनी आंखें मलते हुए रसोई में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। कमाल है, इन्हें इतनी भूख लगी है क्या कि पूरा कुकर भरकर खा जाएंगे। कुछ देर बाद वो वेज बिरयानी लेकर आती है तो हैरान ही रह जाती है। शशांक टेबल पर अकेला नहीं बैठा था, बल्कि उसके साथ साथ उसके सास, ससुर और ननद प्रज्ञा भी बैठी थी। अरे ये क्या, यहाँ तो पूरा परिवार ही खाने को भूखा बैठा है। भाभी जल्दी से हमारे लिए भी ले आओ, बहुत भूख लगी है। हाँ, लाती हूँ ननद जी। फिर सभी खाकर सोने चले जाते हैं। लगता है आज इन सब ने डिनर में कुछ कम खाया होगा, इसलिए उन्हें भूख लग गई होगी। अब कल से इन सब के लिए ज्यादा खाना बनाकर रखूंगी। ये सोचकर वो सोने लगती है, लेकिन तभी 4 बजे फिर से उसकी सास दरवाजा खटखटाती है। बहू, ओ बहू, उठ जा, सबके लिए खाना बनाना है। खाने का नाम सुनकर ही शालिनी के होश उड़ जाते हैं। वो झट से दरवाजा खोलकर बाहर आती है। क्या माँ जी, फिर से खाना? हाँ, मैं शुगर की मरीज हूँ भाई, भूख लग जाती है, और अब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो सबके लिए भी बना देती थी, तो तू भी बना दे। एक बार फिर शालिनी रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। ये किन हपशियों के घर ब्याह कर दिया मेरा माँ बाप ने। फिर शालिनी जल्दी से खाना बनाने लग जाती है। वो सबके लिए आलू के पराठे बनाकर देती है। सबको पराठे खिलाने के बाद बिस्तर पर लेट जाती है, जिससे उसे गहरी नींद पड़ जाती है। और सुबह के 9 बजे जब वो कमरे से बाहर आती है तो अपनी सास का रौद्र रूप देखकर डर जाती है। क्यों मैडम, अभी तक अपने मायके में ही खोई हुई हो क्या, जो देर से उठने की आदत नहीं गई? भूल मत, ये तेरी माँ का नहीं, तेरी सास का घर है। थोड़ा पहले नहीं उठ सकती थी क्या? अब चाय नाश्ता क्या दोपहर को नसीब होगा? नहीं माँ जी, बस अभी बना देती हूँ। और मेरा टिफिन भी लगा देना, बाहर का खाना मुझे सूट नहीं करता। जी ठीक है। अब शालिनी फिर से रसोई में जाती है और सबके लिए खाना बनाने लगती है। उफ, हाय, आज तो कमर ही टूट गई मेरी। रात 1 बजे से खाना ही बनाने में लगी हुई हूँ। आज तो नींद भी पूरी ना हो सकी। खैर छोड़, शालिनी, एक दिन की तो बात है, आज रात अपनी नींद पूरी कर लूंगी। और फिर वो उस रात का खाना भी भारी भरकम बनाती है। वाह बहू, ये आलू की सब्जी और पूरी, आहा, और ये सीताफल की सब्जी तो तूने बड़ी चटपटी बनाई है। आज तो मैं 8-10 पूरी ज्यादा ही खा जाऊंगी। मैंने तो इतनी पूड़ियां कब की खा भी ली, अब तो बस मन कर रहा है कि आराम से सो जाऊं। चलो शुक्र है प्लान काम कर गया। अब सब रात को आराम से सो जाएंगे तो आधी रात को मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। उस रात सभी भरपेट पूड़ियां खाकर सोने चले जाते हैं, मगर फिर जैसे ही रात के 1 बजते हैं
शशांक को तेज गुड़गुड़ाहट होती है और वो बाथरूम की तरफ भागता है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर वापस आकर बिस्तर पर लेट जाता है। लेकिन लेटते के साथ ही वो यहाँ से वहां तिल मिलाने लगता है। ओहो, ये भूख! अरे कितनी तेज भूख लगी है। शालिनी उठो। लेकिन गहरी नींद में होने के कारण उसे अपने पति की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी बाहर से उसके ससुराल वाले भी जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगते हैं। इतने शोर से अचानक शालिनी बौखलाकर उठती है। भूकंप! भूकंप! बचाओ! बचाओ! अरे बहू, क्या हुआ? भाजी, शायद भूकंप आए है। अरे नहीं भाभी, वो हमने आपको खाना बनाने के लिए जगाने के लिए दरवाजा पीटा था। लेकिन आज तो मैंने आपको पेट भरकर पूड़ियां खिलाई थी, लेकिन फिर भी आप सबको भूख लग गई। हाँ बहू, क्योंकि हम सब फ्रेश हो गए और हमें तो अपने टाइम पर भूख लगी जाती है। जाओ, अब कुछ खाना बना कर ले आओ। इन लोगों का पेट है या कुआं, जिसे जितना मर्जी भर दो लेकिन इन्हें भूख लग ही जाती है। उस रात भी वो 2 बार उन सबके लिए खाना बनाती है। ऐसे ही अगले दिन फिर वो सब काम करके रात को सबको खाना खिलाकर अपने कमरे में सोने जाती है, जहां उसके पति उसका इंतजार कर रहा होता है। डार्लिंग, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। बड़े दिन हो गए रोमांस किए हुए। तुम्हारी रोमांस की माँ की आंख! जब से शादी करके यहाँ आई हूँ नींद की वाट लगी पड़ी है, ठीक से सोने को नहीं मिलता। खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया। मैं काफी थक गई हूँ, थोड़ी देर सोने दो, क्योंकि 1 बजे तो तुम सब फिर से मुझे उठा दोगे। अब मुझे काफी तेज नींद आ रही है। गुड नाइट। अरे यार, क्या मुसीबत है, लेकिन आज मैं इसे परेशान नहीं करूंगा। लेकिन 1 बजे फिर से उसके पति की नींद खुल जाती है। ओह, पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। बहुत भूख लगी है। लगता है अब तो इसको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब माँ तो कुछ बनाने का कष्ट उठाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही पेट पकड़ कर बैठी होंगी। तब तक सास ससुर और प्रज्ञा सभी खाने की टेबल पर आ बैठे थे। रात के 2 बजे थे, पर सब भूख से बेचैन हुए जा रहे थे। अब पता नहीं माँ भाभी आज क्या बनाकर लाएगी। मुझसे तो भूख कंट्रोल ही नहीं हो रही। अब बहू भी क्या ही सोचती होगी कि कहाँ आकर फंस गई। तो क्या हो गया? मैंने तो पहले ही उसकी माँ से कहा था कि हमारे यहाँ खाना ज्यादा बनता है, और बहू ने खाना बनाने के नाम पर हामी भरी थी। अब कब बनेगा, कितना बनेगा, ये तो हमारी मर्जी है ना। उधर शशांक लगातार उसे उठाने में लगा हुआ था। उठ जा मेरी माँ, उठ जा, नहीं तो तेरा ये सुहाग आज भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा पगली। क्या है, सोने क्यों नहीं देते? आज भी पेट में चूहे कूद रहे। हाँ भाई हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जल्दी से कुछ खाने का बना दो। ये सुनकर उसे बड़ी हैरानी होने लगती है और वो समझ जाती है कि इन लोगों को रात में 2 बार खाने की बुरी आदत लगी है। लेकिन कुछ ही दिनों में वो उनकी इस आदत से परेशान होने लगती है और अब उनकी इस आदत को छुड़वाने का मन बनाती है। उन सबको प्रोटीन की कमी के कारण रात को भूख लग जाती थी, इसलिए अब वो घर में रखी फास्ट फूड चीजों को हटा देती है, साथ ही सिर्फ प्रोटीन की चीजें ही बनाने लगती है। अब तो आप सबको रोज मेरी पसंद का प्रोटीन वाला खाना ही खाना पड़ेगा, और वो भी सोने से पहले डिनर में। फिर सारी रात कोई खाना नहीं बनेगा। अगर नहीं खा सकते तो मुझे मेरे मायके छोड़कर आ जाओ। हाँ, अरे अब तो हमें तेरे हाथ का खाना खाने की आदत पड़ चुकी है बहू, इसलिए जो भी बनाकर देगी हम तो वही खा लेंगे, और इस बुढ़ापे में मुझे अपने हाथ जलाने का कोई शौक भी नहीं है। अब प्रोटीन युक्त चीजें खाने से कुछ ही दिनों में उनकी आदत छूट गई और अब वो वही खाना खाते हैं। मेघा और गगन की शादी अरेंज मैरिज थी। गगन अपनी माँ और 4 बहनों और एक भाई के साथ दिल्ली शहर में रहता था। आज शादी के बाद उसकी पहली रसोई की रस्म थी। उसकी सास और नंदे उसके पास आई। देख बहू, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है, तो तू आज खाने में ना 4-5 तरह की चीजें बना ले, जैसे मीठे में हलवा और चटपटे में भले पापड़ी, चाट पापड़ी, और फिर 2 सब्जी तो हमारे यहाँ बनती ही है, तो वो भी तुझे बनानी है। फिर पूरी कचौड़ी वो भी। इसके अलावा जो तेरा मन करे वो भी तू बना ले। 5 चीजें बनानी थी, 7-8 गिनवा दी। अब अपने दिल का कुछ और भी बनाकर अपनी शामत थोड़ी ना लगवानी है। कहाँ खो गई, समझ गई ना बहू? जी माँ जी, हो जाएगा। और निधि और सुनिधि, तुम अपनी भाभी को कौन से मसाले कहाँ रखे हैं वो बता देना। उफ़्फ़ो माँ, हमें खाना कहाँ बनाना आता है? अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए तो सामान पकड़वाने के लिए कह रही हूँ। बस तुझे उनकी थोड़ी सी मदद करनी है। ठीक है माँ। अब मेघा खाने की तैयारी में लग जाती है, लेकिन इसकी दोनों नंदे तो मानो कछुए की तरह काम कर रही थी। उफ, इन दोनों को कितने समय पहले प्याज टमाटर आलू काटने को कहा था, लेकिन ये तो किसी कछुए की तरह काम कर रही हैं। अब मैं इन दोनों से कैसे काम लूं? इनकी तो नियत ही नहीं है काम करने की। इससे तो अच्छा होगा मैं ही कर लूं। दीदी, आप दोनों ऐसे कीजिए, आराम कीजिए। आप दोनों बहुत थक गई होंगी ना तब से मेहनत करके। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ठीक है भाभी, थैंक यू।
वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अब मेघा अकेले ही सारा काम करती है। इतना सब बनाते बनाते उसे पूरे 3 घंटे बीत जाते हैं। उफ, इन्होंने पहले ही दिन मेरी हवा निकाल दी। नंदे तो कामचोर मिली है, पर सास भी बड़ी कामचोर है, जो एक बार भी रसोई की तरफ झांकने तक नहीं आई। फिर सारा खाना तैयार करके वो टेबल पर परोसती है। उसके हाथ का खाना सबको बड़ा पसंद आता है। वाह वाह, क्या लाजवाब खाना बनाया है। जीती रहो बहू, जीती रहो। ऐसा बढ़िया खाना तो हम सबको तीनों वक्त बनाकर खिलाना। हाँ जी बाबूजी, जरूर। सच में भाभी, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। इसका मतलब अब से हमें रोज ही बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे तीनों ही वक्त हमें इतना ही खाना बनाकर देना है, जैसे कि 1-2 आइटम नाश्ते में खाने वाली चीज जैसे पोहा सैंडविच, और 2 आइटम दिन के खाने के जैसे दाल चावल सलाद, और तीसरा रात के खाने की तरह रोटी सब्जी रायता। इस तरह तुम्हें एक समय पर ये 3 तरह का खाना पकाकर तैयार कर लेना है। और हाँ, खाने के बाद कुछ मीठा भी होना चाहिए, तो इसलिए मीठे में भी कुछ बना लिया करो। अब खाने के बाद ये बर्तन धो लेना, फिर अपने कमरे में जाकर तुम आराम कर लेना। तुम भी अब थक गई होगी। फिर सारा काम निपटाकर वो अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन फिर उसे दिन का खाना भी तो बनाना था, इसलिए वो 1 घंटे पहले ही उठकर रसोई में चली जाती है और सबके लिए फिर से सूखी सब्जी, तरी वाली सब्जी, रोटी, चावल, स्नैक्स, मीठा, ये सब बनाकर तैयार कर लेती है। अब ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। जब से मेघा शादी करके ससुराल में आई थी, वो सुबह शाम भर भर कर खाना बनाती रहती, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। उसे सुबह से शाम बस रसोई में ही हो जाती, यहाँ तक कि उसे अपने मायके वालों से बात करने तक का समय भी नहीं मिलता। कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह थक चुकी थी। बस बहुत हुआ, अब मैं तीनों वक्त इतना भर भर कर बार बार खाना नहीं बना सकती, इसलिए अब मैं तीनों वक्त का खाना एक साथ ही बना लिया करूंगी, ताकि मुझे यूं बार बार रसोई में ना घुसना पड़े, नहीं तो पूरा दिन मेरा रसोई में ही निकल जाता है। अब वो रसोई में खाना बनाने से 1-2 घंटे पहले ही सब्जी काट कर रख देती है, साथ ही एक साथ ही ग्रेवी बनाकर रख देती थी, ताकि बार बार उसे ये मेहनत न करनी। एक रोज मेघा रात का डिनर बना रही थी। अरे ये क्या, मिर्च मसाले तो खत्म हो गए। अब तो रात हो गई, ऐसे में रात में सामान लेने कहाँ से जाऊं? ऐसा करती हूँ, पड़ोस वाली कमला काकी से मांग कर ले आती हूँ। अब वो पड़ोसन से जाकर थोड़े मसाले मांग कर ले आती है, फिर आकर खाना बनाती है, जिसके बाद 2 घंटे तक वो रसोई में आकर खाना बनाती है, फिर सबको परोसती है। लाला बहू, जल्दी से लेकर आ, तेरे हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने के लिए तो हम तरस गए थे। बस यही सोचते रहते हैं कि कब तेरे हाथों का खाना खाने को हमें मिलेगा। सारा दिन तो चढ़ती रहती हैं, फिर कह रही है खाने को तरस रहे हैं। अच्छा गगन जी, घर में राशन पानी का सामान खत्म हो चुका है। लेकिन बहू, अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैं कितना सामान लाई थी। हाँ, लेकिन ये भी तो सोचिए, यहाँ एक बार में 3 टाइम का खाना बनता है, तो राशन तो जल्दी खत्म होगा ही ना। ठीक है, हम कल ही चलेंगे। फिर अगले दिन वो अपने पति के साथ ढेर सारा राशन लेकर आती है, साथ ही वो एक्स्ट्रा इंडक्शन भी उठा कर ले आती है। लोग भी सोचते होंगे इनके घर में लोग रहते हैं या हप्सी जो इतना खाना खा जाते हैं, लेकिन बस अब मैंने तय कर लिया है, अब तो तीनों वक्त का खाना मैं एक ही समय पर बना लिया करूंगी, फिर वही गर्म करके इनको खिला दिया करूंगी। यही सोचकर अब मेघा बाकी दोनों टाइम का खाना भी काट पीट कर रख लेती है, फिर नया 4 चूल्हे वाला इंडक्शन लगा देती है, जिस पर खाना बनाकर तैयार कर लेती है, फिर फ्रिज में रख देती है। अब वो सुबह के वक्त सुबह का खाना, दिन के वक्त दिन का खाना और रात के वक्त रात का खाना गर्म करके दे देती, जिससे अब उसे काफी आराम मिल जाता है। लेकिन एक रोज वो खाना बनाकर उसे फ्रिज में रखना भूल जाती है, जिससे कि सारा खाना खराब हो जाता है। ओह नो, मैं तो ये खाना फ्रिज में लगाना ही भूल गई, तो सारा खराब हो गया। लेकिन अब दोबारा से कौन खाना बनाए? नहीं, ऐसा करती हूँ, यही गर्म कर देती हूँ, थोड़ी सी स्मेल है, किसको क्या ही पता चलेगा। अब वो खाना गर्म करके सबको परोस देती है। छी भाभी, इस दाल से तो खट्टी सी स्मेल आ रही है, सब्जी में भी अजीब सी महक आ रही है। बहू, तूने कहीं हमें कोई सुबह का खाना तो नहीं दे दिया? हाँ तो मैं क्या करती, जब से शादी हुई है सुबह से रात कब रसोई में हो जाती है पता ही नहीं चलता। जितना खाना मेरे मायके में पूरे दिन भर में बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त ही बनाया जाता है। कई महीनों से मैं ये सब चुपचाप ही सहती जा रही हूँ, लेकिन कभी कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आता। आप लोगों को एक ही वक्त में दाल, रोटी, सब्जी, चावल, रायता सब चाहिए। बताओ अब एक साथ मैं इतना सब कुछ कैसे बना सकती हूँ? मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। अब जब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो मैंने डिसाइड किया कि एक ही टाइम में मैं 3 तरह का खाना बनाऊंगी। और वो तो गलती से मैं आज सुबह खाना फ्रिज में रखना भूल गई। एक दिन खाना ठीक से नहीं मिला तो आप लोगों ने मुझे इतनी बातें सुना दी, लेकिन मैं जो हर रोज सुबह शाम रसोई में पिसती जा रही हूँ, उसका क्या? आप लोगों ने कभी मेरे बारे में एक बार भी सोचा? उसकी बातें सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दे बहू, हम तेरे दुख को कभी समझ ही नहीं पाए, लेकिन अब से तू इतना खाना नहीं बनाएगी। अब से तू नाश्ते के वक्त सिर्फ नाश्ते वाला खाना और दिन के वक्त दाल चावल और रात के वक्त रोटी सब्जी यही सब बनाओगी।
और तेरी ये दोनों निकम्मी नंदे भी तेरी मदद करेंगी। और अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। शादी? नहीं नहीं नहीं, वहां तो बहुत सारा काम अकेले करना पड़ेगा। माँ, हम भाभी की हेल्प अब से जरूर करेंगी। उस दिन के बाद से मेघा को कभी भी इतना सारा खाना नहीं बनाना पड़ता था। साथ ही उसकी मदद उसकी दोनों नंदे भी किया करती थी, जिससे अब उसे काफी आराम मिल गया और अब एक वक्त में 3 तरह का खाना बनाने का सिलसिला सदा के लिए खत्म हो गया।